हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपना 5वां अध्याय बिहारी। इनके कुछ दोहे हैं। बिहारी का जन्म 1595 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1663 में। इनका जन्म हुआ था ग्वालियर के एक गांव बसुआ गोविंदपुर में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम था केशव राय। पिता का नाम क्या था? केशव राय। इनके कुछ दोहे इस पाठ में हैं, वो देखते हैं। पहला देखिए, मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की जाई परे श्याम हरित दूती होई। मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई। देखो क्या करें, मेरी बहुबाधा यानी मेरी सांसारिक जो बाधाएं हैं उनका हरण करो, उनको खत्म करो। राधा जी से क्या आग्रह करें कि मेरी सांसारिक बाधाओं को खत्म करो, मेरे इस जन्म मरण के फंदे को समाप्त करो। राधा नागरी सोई, नागरी का मतलब होता है चतुर। हे चतुर राधा जी, मेरे इस संसार सागर के जो बाधाएं हैं, जन्म मरण का जो फंदा है, इसको समाप्त करो। जातन की झाई परे श्याम हरित दूती हुई। जातन की झाई परे यानी आपके तन की परछाई से श्यामू हरित दूती हुई, यानी श्री कृष्ण भी हरित दूती यानी निष्प्रभ हो जाते हैं। एक अर्थ इसका और निकलता है कि आपके तन की परछाई से श्याम भी हरित दूती यानी प्रसन्न हो जाते हैं, तो आप मेरा कार्य तो जल्द ही कर देंगे। यानी आपकी परछाई से श्री कृष्ण भी खुश हो जाते हैं, हरित दूती हो जाते हैं, तो आप मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करने में तो आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है, जिसमें झाई के दो अर्थ निकले, एक परछाई, दूसरा ध्यान, हरित द्युति, हरा रंग या निष्प्रभ होना, प्रसन्न होना। अगला देखिए, करो कुवत जग कुटिलता तजो न दीन दयाल, दुखी होगे सरल ही बसत त्रिभंगी लाल। करो कुवत, कुवत का मतलब कुबात या कुकार्य। कभी क्या करें, मैं बुरे कर्म करता रहूंगा, जग कुटिलता तजुना, और मैं कुटिलता का त्याग नहीं करूंगा। दीन दयाल हे कृष्ण, मैं अपनी कुटिलता का त्याग नहीं करूंगा, मैं इसी प्रकार बुरे कर्म करता रहूंगा। दुखी हो गए सरल ही बसत त्रिभंगी लाल, अगर मैं कुटिलता त्याग दूंगा, सरल हृदय का ही का मतलब हृदय का व्यक्ति बन जाऊंगा, तो आप दुखी होंगे, आपको परेशानी होगी। त्रिभंगी लाल यानी आपकी जो टेढ़ी मेढ़ी छवि है वो जब मेरे हृदय में समाएगी, सरल हृदय में, तो आपको तकलीफ होगी। इसलिए मैं टेढ़ा ही रहूंगा, अर्थात बुरा ही रहूंगा, कुटिल ही रहूंगा। मोहू दीजिए मोसू, जो अनेक अग मनु दियो, जो बांधे ही तोसू, तो बांधो अपने गुनुनु। मोहू यानी मुझे, मोह का क्या अर्थ होता है? मुझे। दीजिए, मोसू का मतलब होता है मोक्ष, यानी मुझे भी आप मोक्ष प्रदान कीजिए। जो अनेक अगमनु, अगमनु का मतलब पापी या बुरे लोगों को, यानी जो आपने बुरे लोगों को दिया है, मुझे भी आप मोक्ष प्रदान करें। यानी बुरे और अगमनु लोगों को भी, जो योग्य नहीं थे, उनको भी आपने मोक्ष प्रदान किया है, मुझे भी आप मोक्ष प्रदान कीजिए। जो बांधे ही तो सु, अगर आप मोक्ष प्रदान नहीं करना चाहते, आपको मुझे बांधने में ही संतोष मिलता है, तो सु का मतलब होता है संतोष, मुझे बांधे रखने में अगर संतोष मिलता है, तो बांधो अपने गुणनु, तो अपने गुणों से, गुणनु का मतलब है गुणों से, तो अपने गुणों से मुझे बांधिए। या तो आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए, या फिर आप मुझे बांधना ही रखना चाहते हैं, बांधने में संतोष महसूस करते हैं, तो अपने गुणों से मुझे बांधिए, ताकि मैं आपको भूल न सकूं। बतवारी माला पकड़ी और न कछु पाऊ, तरी संसार पोए दिखो, हरि नावे करी नाऊ। पतवारी, पतवारी का मतलब था पतवार, नौका चलाने की जो पतवार है उसके लिए आया है। माला पकड़ी और न कछु उपाऊ, तरी संसार पयोदी, संसार पयोदी का मतलब संसार रूपी सागर है। हरि नावे करी नाऊ, कभी क्या करें, अगर संसार रूपी सागर को आप पार करना चाहते हो, तो हरि रूपी नाव में सवार हो जाओ, अर्थात
भगवान का स्मरण करो। पतवारी माला पकड़ी, यानी माला को आप पतवार समझ लो, जिस प्रकार नौका चलाने की पतवार होती है, उसमें माला को क्या समझ लो आप, पतवार समझ लो। और न कछु पाऊ, और कोई इस संसार सागर पार करने का उपाय नहीं है। संसार पयोधी, संसार रूपी सागर, इसमें रूपक अलंकार आपको ध्यान में रखना। तो बलिए बलिए बनी नागरानंद किशोर, जो तुम नीके लख्यो मोह करने की ओर। जो बलिए, बलिए का मतलब होता है बलिहारी, बलि यानी भले, बनी नागरानंद किशोर, जो तुम नीके लख्यो मोह करने की ओर, यानी आपकी छवि बहुत बली है और मैं आप पर बलिहारी जाऊंगा। जो तुम नीके लख्यो, अगर थोड़ा बहुत भी तुम मेरी इस करनी की तरफ, मेरे कार्यों की तरफ देख लोगे तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा और मैं आप पे बलिहारी जाऊंगा। लख्यो का मतलब होता है देखना। कभी क्या करें, हालांकि मेरे कर्म उतने अच्छे नहीं है, फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान मेरे कर्मों के ऊपर डाल दो तो मेरा कल्याण हो जाएगा, मैं आपको बलिहारी जाऊंगा। अब तजी नाऊ उपाऊ को आए पाउस महास, खेलू न रही वो खेम सो, केम कुसुम की वास। एक सखी दूसरी सखी को समझा रही है कि ये पौष मास है, यानी वर्षा ऋतु है। अब तजी नाऊ उपाऊ, यानी अब आप अपने मान को, जो नायिका रूठी हुई है उसको कह रही है कि अपने मान को तजी यानी त्याग दो। आए पौष मास, अब वर्षा ऋतु आ चुकी है, यानी कामोदीपक जो ऋतु है वो आ चुकी है, अपने मान को आप त्याग दो। खेलू न रही बो, केम खेम सो केम कुसुम की वास। खेम का मतलब क्षेम या कल्याणकारी से है, और केम कुसुम का मतलब है कदम्ब का फूल, कदम्ब का फूल। वास का मतलब होता है खुशबू या सुगंध। नायिका को सखी क्या समझा रही है कि अब आप अपने मान को त्याग दीजिए, ये पौष मास है, कामोदीपक ऋतु है, अपने प्रिय से आप दूर नहीं रह सकते। खेलू न रही वो, यानी प्रिय से दूर रहना अब कोई खेल नहीं है। क्षेम, इसी में आपका कल्याण है, और चारों तरफ कदम के फूलों की खुशबू है, यानी पौष ऋतु है, और इसी में आपका कल्याण है कि आप प्रिय से मिलन कर ले। अगला देखिए, आवत जात न जानिए तू, तेज तजो सिरानू, घर जवाई ल्यो घट्यो, खरो पूस दिन मानो। इसमें दिन पूस मास में, यानी पौष मास में जो दिन की स्थिति उसकी और घर जवाई की स्थिति एक जैसी बताई है। आवत जात न जानिए तू, तेज ही तजी सिरानू। जिस प्रकार पौष मास में छोटे दिन होते हैं और धूप भी कम होती है, तो दिन जल्दी जल्दी निकल जाता, पता ही नहीं चलता कब आया कब गया। आवत जात न जानिए तू, ध्यान में नहीं रहता कब उगा कब अस्त हो गया। तेज ही तजी शियरनु, और अपने तेज को वो त्यागी हुई रहता है, यानी ठंडा रहता है। शियरनु का मतलब क्या होता है, ठंडा। इसलिए दिन का उसमें कोई मान सम्मान नहीं होती, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। जिस प्रकार घर जुआई घट्यो खरो पूस दिन मानू, जिस प्रकार घर जुआई यानी जो व्यक्ति घर जुआई रहता है वो कब घर से जाता है कब आता है उसका कोई ख्याल नहीं रखा जाता। वही स्थिति पौष मास में दिन की होती है। सुनत पथिक मुँह मास निशी, चलती लुए उई गाम, बिनु बूझे बिनु ही कहे, जियती बिचारी बाम। सुनत पथिक, पथिक का मतलब होता है राहगीर, यानी एक नायक जो प्रदेश में रह रहा है, उसने राहगीर के मुंह से सुना कि मास निशी यानी माघ महीने की रात में चलती लुए उई गांव, लुए का मतलब लू, उई गांव यानी उस गांव में किसी गांव का नाम बताया गया। यानी प्रदेश में रह रहे नायक ने किसी राहगीर के मुंह से क्या सुना कि फला गांव में माघ की रातों में भी लुए चलती है। बिनु बूझे बिनु ही कहे, जियती बिचारी बाम। वो नायक बिना पूछे और बिना कहे ही समझ गया, जियती यानी जीवित है, बिचारी बाम। बाम का मतलब है नायिका से, यानी वो बिना पूछे और बिना कहे ही समझ गया कि ये हमारे गांव से आया है और मेरी नायिका
अभी भी जीवित है और उसकी वियोग ज्वाला के कारण ही वहाँ लोहें चल रही है। नहीं पाउसु ऋतुराज यह तजी तरवर चित भूल, अपतु भये बिनु पाई क्यों नवदल फल फूल। नहीं पाउसु ऋतुराज ये, कवि क्या कह रहे हैं कि हे तरवर हे वृक्ष, ये पावस ऋतु नहीं है, ये ऋतुराज यानी बसंत है। वो चित्त में भूल गया है कि ये पावस ऋतु नहीं बसंत है। अपतु भये, और इस ऋतु में अपतु भये बिनु, अपतु का मतलब है पत्ते रहित होना, इस ऋतु में पत्ते रहित हुए बिना पाई क्यों नवदल फल फूल, पत्ते रहित हुए बिना आप किस प्रकार नए फल फूल प्राप्त यानी आप पर निकलेंगे कैसे। आप ये भूल जाओ कि ये पाउस ऋतु है, पाउस नहीं ये बसंत ऋतु है, और इस ऋतु में आपको पत्ते रहित होना पड़ेगा तभी नए फल फूल निकलेंगे। एक दूसरा अर्थ इसका निकलता है मनुष्य के संबंध में कि अगर आप पुरानी विचारों और रूढ़िगत जो विचार आपके दिमाग में है, जब तो उनका त्याग जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपके दिमाग में नए और अच्छे विचार नहीं आ सकते। रुक्यो सांकरे कुंज मग करतु झांझी झुकुरातु, मंद मंद मारुत तुरंग खुदंतु औ जातु। इस दोहे में कवि ने वायु को घोड़े रूप में बताया है और कहा है रुक्यो सांकरे कुंज मग में, कुंज मग यानी रास्ता और कुंज का मतलब बगीचा, यानी जो वायु रूपी घोड़ा है वो कुंज के रास्ते से होता हुआ रुकता रुकता करतु झांझी झुकरातु, झुकता और झंझा करता हुआ, झूमता हुआ, शरारत करता हुआ, मंद मंद मारुत तुरंग, मंद मंद गति से मारुत तुरंग यानी वायु रूपी घोड़ा है, खुदतु आवतु जातु, खुदतु का मतलब धरती को खोदते हुए आ रहा है। कवि कह रहा है कि कुंज के संकरे रास्ते से रुकता हुआ, झंझा करता हुआ, शरारत करता हुआ, मंद मंद चलता हुआ वायु रूपी जो घोड़ा है धरती को खोदता हुआ आ रहा है। तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े शब अंग। तंत्री नाद का मतलब होता है वाद्य स्वर, तंत्री नाद का मतलब वाद्य स्वर। कवित रस यानी काव्य का रस, कविता का रस। सरस राग यानी गान या राग से। रति रंग यानी प्रेम रंग, रति रंग का मतलब क्या है प्रेम रंग से। अन बूढ़े तरे जे बूढ़े शब अंग। कवि क्या करे जो वाद्य के स्वर में, कविता के रस में, गान और प्रेम रंग में जो नहीं डूबा, इनका आस्वादन जिसने नहीं किया, अन बूढ़े तरे बूढ़े संग, वो डूब गया। और अन बूढ़े और जिसने आस्वादन किया वो जो इसमें डूबे वो तो तर गए। अन बूढ़े बूढ़े तरे जो इसमें डूबे, किसमें, कविता के रस में, प्रेम रंग में, वाद्य स्वर में जो डूबे वो तो इस संसार सागर को पार कर गए। बूढ़े जो सब अंग और जो नहीं डूबे वो यहीं रह गए, इनका आनंद नहीं उठा सके। इसमें देखिए एक पंक्ति, बिनु बूझे बिनु कहे जियति बिचारे बाम। इसमें विभावना अलंकार है, यानी बिना बताए और बिना पूछे ही पता चल गया। कौन सा अलंकार है, विभावना। एक इसमें आया अन बूढ़े बूढ़े तरे बूढ़े जो सब अंग, यानी जो डूबे वो तो तर गए, विरोधाभास हो रहा है, जो डूब रहा वो तो तर रहा है। कौन सा अलंकार हो गया, विरोधाभास। ये ध्यान में रखना है।